Welcome everybody in my video. Good morning everybody. Suprabhat. Today I am going to deliver a speech regarding a motivational story. Basically, the motivation is our internal thing. It is in our mind. The original source of the motivation is our belief system. Motivation depends upon our belief system. ये बिलीफ सिस्टम एक अजीब सा चीज होता है। ये हमको कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। ये बिलीफ सिस्टम इंसान को बहुत ऊंची तक पहुंचने में हेल्प करता है। आप लोगों को सबको पता है अबाउट द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मैंडेला। 34 years he was in the custody. No salary given to Mandela, but he has a strong belief system. He knows that his belief system will give him the freedom of his country. That's why all the most popular person, like the famous cricketer, film actor, athlete, sportsman, political leaders, everybody has their strong belief system. आज मेरा जो कहानी है हमारे इंडिया का बेटी, हमारा भारत का बेटी, हमारा देश का बेटी अरुणिमा सिन्हा के बारे में है। इस अरुणिमा सिन्हा को एवरेस्ट का बेटी भी कहा जाता है। Now I am going to tell you the story of his life. Basically, Arunima Sinha born and brought up from a middle class family. They have two brothers and sisters and father and mother. By profession, he was a national basketball player. एक दिन ट्रेन में वो जर्नी कर रहा था लखनऊ से दिल्ली। अचानक उनके गले में एक गोल्ड का चेन था। कुछ बदमाशों ने उनके चेन छीनने का प्रयास किया। बेसिकली अरुणिमा सिन्हा वाज अ स्पोर्ट्समैन। आप सबको पता है एक स्पोर्ट्समैन के अंदर एक स्पोर्ट्स का स्पिरिट होता है। उनके पास जीतने का एक जुनून होता है। उस लड़की ने उस टाइम पे उस बदमाश लोगों को प्रोटेस्ट किया चेन छीनने में। सारे कंपार्टमेंट में बहुत सारे पैसेंजर्स थे, कोई उनको हेल्प नहीं किया। सारे बदमाश लोगों ने मिलकर उनको ट्रेन के कंपार्टमेंट से धक्का लाके बाहर निकाल दिया। उसी टाइम पे उस ट्रेन के पैरेलल ट्रैक में और एक ट्रेन आ रहा था। जब उस लड़की को धक्का लगा के ट्रेन के कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया, तब पैरेलल ट्रैक में एक ट्रेन आ रहा था, उसमें उस लड़की टकराया और सीधा ट्रैक में अंदर गिरा। इस एक्सीडेंट में उनका एक पैर कट गया और वो ट्रेन में पड़ा रहा। पूरा रात उसने हल्ला मचाया, कोई उनको हेल्प करने के लिए आया नहीं, क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं। पूरा रात उन्होंने स्ट्रगल किया, पेन लिया। वहाँ पे ट्रैक में जो कीड़े मकोड़े थे, चूहे थे, वो लोग उसके स्किन को, उसके हड्डी को काट काट के खा रहा था। सुबह मॉर्निंग में गांव वालों ने जब देखा ट्रैक में एक्सीडेंट हो गया है, तब उन लोगों ने इस लड़की को लेके गया बरेली हॉस्पिटल में। बरेली एक छोटा सा जगह है। उस हॉस्पिटल में जब लेके गया मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और सारे मेडिकल हॉस्पिटल के जितने स्टाफ थे सब डट के चौंक गया। इनका ट्रीटमेंट करना यहाँ पे मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई एनेस्थीसिया नहीं था। सारे बातचीत उस लड़की सुन रहा था, उसका ब्रेन चल रहा था, उसका दिमाग चल रहा था। उस लड़की ने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मेरा पैर कट चुका है, इस पैर में बहुत पेन हो रहा है। इस पैर का पेन लेके मैं पूरा रात ट्रैक में पड़ा रहा। अब मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, आप तो मेरे अच्छे के लिए इस पैर को रिमूव कर देंगे, रिमूव कर दीजिए। इस लड़की का बात सुन के डॉक्टर चौंक गया। इस लड़की के मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा था, डॉक्टर को पता चल गया था। डॉक्टर ने एक मेडिकल स्टाफ में सब मिलके इनको ब्लड दिया।
उसके बाद ऑपरेशन हुआ, इनके पैर को रिमूव कर दिया गया। इसके बाद एक नेशनल प्लेयर था तो इनको लखनऊ लेके आया गया, लखनऊ में ट्रीटमेंट चला। नेशनल प्लेयर को अच्छा ट्रीटमेंट देना था तो इनको दिल्ली में लेके आया, दिल्ली एम्स में इसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। एम्स में ट्रीटमेंट चला, काफ़ी मेहनत तक इनका ट्रीटमेंट चला। एम्स में जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम में इनको पता चला इनका एक पैर खत्म हो चुका है, एक पैर में रॉड डाल दिया गया है और इनके बैकबोन में काफ़ी सारे फ्रैक्चर है। मल्टीपल फ्रैक्चर वाज देयर इन हर बैकबोन। धीरे धीरे इस लड़की ने अपने आप को रिकवर किया, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाया। जब इनके अंदर फुल स्ट्रेंथ आ गया तब इस लड़की ने एक ही बात सोचा अपने दिमाग में, भगवान जब तूने आज मेरे को बचाया है तब मैं इतिहास बना के छोड़ूंगा। और इन्होंने मन बना लिया वही काम इनको करना है जो इस दुनिया का सबसे हार्ड काम है, सबसे कठोर काम है, जिस काम करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए। इन्होंने मन बना लिया माउंटेनिंग करने का। घर वाले के साथ शेयर किया, सब चौंक गया। जिस लड़की का एक पैर है ही नहीं, एक पैर में रॉड डाला हुआ है, जो लड़की प्लेन सरफेस में चल नहीं सकता है वो कैसे माउंटेनिंग कर सकता है। पर दिस गर्ल हैज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। इन्होंने फंड कलेक्ट किया। उस जमाने में एक मिडिल क्लास लड़की के लिए नियर अबाउट 40 to 50 लाख का फंड इकट्ठा करना ये एक बहुत बड़ा बात होता है। जब इनके पास इतना अच्छा फंड आ गया तब इनके मन में भी जोश आ गया। तब इन्होंने मन बना लिया माउंटेनिंग का कोर्स करने का। इसी हालत में इन्होंने गया क्षेत्रीयपाल के पास। उन्होंने बोला इस हाल में तू आज आया है मेरे पास माउंटेनिंग सीखने के लिए, तूने तो एवरेस्ट क्लाइंब कर चुका है। क्योंकि उनको भी पता चल गया था इस लड़की के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। उन्होंने बोला आज तो पूरा दुनिया वालों को सिर्फ उस दिन का पता चलना बाकी है जिस दिन आप एवरेस्ट में पहुंचोगे। अरुणिमा सिन्हा ने ट्रैकिंग का कोर्स स्टार्ट किया, एवरेस्ट क्लाइंबिंग का कोर्स स्टार्ट किया, काफी हार्ड वर्क किया, काफी मेहनत किया। उन्होंने एवरेस्ट क्लाइंबिंग स्टार्ट किया। 11 अप्रैल 2011 उनका एक्सीडेंट हुआ था और 21st of the June 2013 in the morning time 10:55 a.m. she was on the top of the world. She has reached to the Everest. Can you imagine? A girl with the prosthetic leg has reached to the Everest due to her belief system. We should have to think about our mind. ये हमारा जो माइंड है ना ये बहुत 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 डेंजरस है। It can make you, it can break you, it can give you a strength, it can break your mind setup, it increase your belief system. So always you should have to keep your mind set up very nicely and clearly. एनडीए गवर्नमेंट ने इनको पद्मश्री अवार्ड दिया और इन्होंने बोला इंसान विकलांग अपने शरीर से नहीं होता है, अपने मन से होता है। जो अपने मन से विकलांग हो गया वो पूरा लाइफ के लिए विकलांग हो गया। हमारा जो माइंड होता है एक काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। इट कैन मेक यू मेंटली स्ट्रॉन्ग, it can make you strongly mental. It will give you hopeless end and it will give you endless hope. So it is